हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, आप जिस प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप इसी प्रकार से मेरा सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने पूरी न्यूज है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्वायरमेंट 2023। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्वायरमेंट 2023 के तहत विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें आवेदन पत्र जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए किए गए हैं। दोनों प्रकार की पोस्ट है, टीचिंग पद भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो टोटल दोस्तों 38,000 पद हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग मिलाकर के 38,000 पदों के लिए और आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है। मैं फिलहाल टीचिंग जो पोस्ट है उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। तो देखिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कुल जो पोस्ट हैं वो है 1,480। ठीक है। अब प्रिंसिपल के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री। ठीक है। दूसरी बात, बीएड की डिग्री, यानी आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अन्य जो क्वालिफिकेशन होती है एक्सपीरियंस वगैरह की, वो देखिए क्या क्या चाहिए पर शैक्षणिक योग्यताएं। पहली बात तो क्या बताइए कि 12 वर्षों का पीजीटी या टीजीटी या वाइस प्रिंसिपल आदि पदों पर कार्य करने का अनुभव। ठीक है। दूसरी बात क्या बताइए, रेजिडेंशियल स्कूल में कार्य करने का अनुभव। आपके पास में पहले से किसी रेजिडेंशियल स्कूल में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, तो या प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात है कंप्यूटर का ज्ञान। आपको कंप्यूटर का व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये है इसके लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं। अब बात करते हैं अपन आयु सीमा की। देखिए, प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो SC ST OBC ये जो कैटेगरी हैं, इनके अलावा जो अन्य कैटेगरी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा देय आयु सीमा में छूट है, वो भी यहाँ पे लागू होती है। मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार जिन कैटेगरीज को आयु सीमा में छूट देती है, जैसे SC है, ST है, OBC है, ठीक है, महिला है, उन सबको यहाँ पर भी इस वैकेंसी के अंदर भी छूट प्रदान की गई है। अब देखिए दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी। दोस्तों, पीजीटी की कुल जो पोस्ट हैं वो हैं 8,140। अब किन किन विषय के अंदर पीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है आप देख सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, कॉमर्स, इन सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता यानी पीजीटी के लिए इन विषयों के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? तो पहली तो बात है, किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। यानी पीजीटी के लिए आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स की आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स उत्तीर्ण हैं तो फिर आपको बीएड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स उत्तीर्ण है उसको बीएड की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आपको बीएड की डिग्री की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए आयु सीमा, यानी पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो अभ्यर्थी की आयु जो है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC सहित अन्य वर्गों को राज्य सरकार द्वारा देय आयु सीमा में छूट लागू होगी। बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST OBC और अन्य कैटेगरी, उनको जो राज्य सरकार आयु सीमा में छूट प्रदान करती है नियमानुसार, वो छूट यहाँ पर भी लागू होगी। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पीजीटी की। ये पीजीटी है, ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस विषय के लिए, इसमें कुल जो पोस्ट हैं वो है 740। तो 740 पदों के लिए जो है कंप्यूटर साइंस विषय के अंदर पीजीटी के टीचर्स की आवश्यकता जो है वो इसके अंदर निकाली गई है। तो इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है। पहली बात है, किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से संबंधित विषय में MSc कंप्यूटर साइंस या IT।
यानी आपके पास में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, और वो किससे की हुई होनी चाहिए एमएससी, या तो कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए या फिर आईटी से होनी चाहिए, अथवा आपके पास में एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास में एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, एमई या फिर एमटेक, और ये किससे होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी से। ठीक है, इसके बाद में देखिए आयु सीमा। तो आयु सीमा वही है जो ऊपर बताई गई आपको कि 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी सहित अन्य वर्गों को राज्य सरकार द्वारा देय आयु सीमा में छूट लागू है, यानी ऊपरी आयु सीमा के अंदर इन कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी उनको छूट प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी। तो दोस्तों टीजीटी के कुल पद जो हैं वो निकाले गए हैं 8,880। ठीक है, बम्पर हैं। अब इसमें किस किस विषय के लिए टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो पीजीटी के लिए इन विषयों में अप्लाई करने के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले देखिए शैक्षणिक योग्यता। संबंधित विषय में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, या तो आपके पास में जिस विषय के लिए आप पीजीटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पीजीटी पोस्ट के लिए जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हो उस विषय के अंदर आपके पास में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, या अगर संबंधित विषय में आपके पास में ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर संबंधित विषय में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो पीजीटी के लिए टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो विषय आपके पूरे मतलब 3 वर्ष के अंदर आपके वो विषय रहा हुआ होना चाहिए। जैसे आपने ऑनर्स डिग्री की है तो वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर आपके सब्जेक्ट रहा हुआ होना चाहिए। बैचलर की है तो वो 3 वर्ष में आपके वो विषय रहा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए तो वो विषय जो वो आपके रहा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा देखिए, तो आयु सीमा वही है जो ऊपर बताई गई थी पीजीटी के लिए कि 40 वर्षीय अभ्यर्थी की आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी सहित अन्य वर्गों को राज्य सरकार द्वारा देय आयु सीमा में छूट का प्रावधान जो है वो लागू होगा, यानी इन कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो ये तो थी दोस्तों प्रिंसिपल्स के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी टीचर्स के लिए, टीजीटी टीचर्स के लिए। इसके अलावा टोटल 38,000 पोस्ट है, तो उसमें बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। तो उसके अंदर और किन किन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, आप आर्ट टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्ट टीचर की 740 पोस्ट निकाली गई हैं। म्यूजिक टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं, म्यूजिक टीचर की 740 पोस्ट निकाली गई हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी 1,480 पोस्ट निकाली गई हैं। लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 740 पोस्ट निकाली गई हैं। स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 740 पोस्ट निकाली गई हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 1,480 पोस्ट निकाली गई हैं। अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 740 पोस्ट निकाली गई हैं। केटरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 740 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसके अलावा भी अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों इसकी विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो आपको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये जो इसकी साइट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इस साइट पे जाकर के आपको जो है पूरा विज्ञापन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी विस्तार से वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक जो जानकारी है वो प्रदान की है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।